नो फ्रेंड्स, तो यार आज की प्रॉब्लम है मैक्सिमम सब एरे। ठीक है। तो मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम में हमें करना क्या है कि हमें एक एरे गिवन होगा नंबर्स का, और हमें बताना है कि किस सब एरे का सम सबसे ज्यादा है। ओके। अच्छा, सब एरे होता क्या है? कोई भी एरे, जैसे कि जैसे -2 1, तो ये एक सब एरे है। -2 1 -3, ये भी एक सब एरे। मतलब एलिमेंट्स कंटिन्यूअस होने चाहिए, कंटिन्यूअस इंडेक्स में, वो मैं सब एरे बोलूंगा। इसका मतलब पूरा एक एरे को भी मैं एक सब एरे कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो मुझे क्या निकालना है? मेरे को निकालना है मैक्सिमम सम। ठीक है, मुझे सब एरे से मतलब नहीं है, मुझे लार्जेस्ट सम चाहिए। किस वाले सब एरे का होगा लार्जेस्ट सम? ठीक है फ्रेंड्स। ओके। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये मेरा इनपुट था, आउटपुट आया 6। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि इस वाले सब एरे का सम सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 1 है, तो यार 1 का मतलब तो है कि यार सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट पे तो यार ऑब्वियस है कि वही सब मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, पूरे को उसने कंसिडर कर लिया, पूरे का जो सम है 23 आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, कंस्ट्रेंट क्या है कि एक एलिमेंट तो होगा ही होगा उसमें, मिनिमम। ठीक है। और लेंथ होगी हमारी 10 की पावर 5। चलो ठीक है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब फॉलो अप में यार हमें बोला गया है कि इफ यू हैव फिगर आउट द बिग ऑफ एन सॉल्यूशन, देन ट्राई कोडिंग अनदर सॉल्यूशन यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच व्हिच इज मोर सब्टर। यार देखो, बिग ऑफ एन से हो जाएगा केडेंस एल्गोरिथम से। बिग ऑफ बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, तो हम ना उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। अच्छा, हम बात करेंगे किसके बारे में? फिर डिवाइड एंड कनकर के बारे में। क्या डिवाइड एंड कनकर क्या कहता है? आपने सुना होगा ये टर्म, मर्ज सॉर्टिंग में। वहां पे हम क्या करते थे ना, एरे को ब्रेक करते हैं। ठीक है। मतलब डिवाइड करते रहो, डिवाइड करते रहो, उसको तब तक डिवाइड करो जब तक वो बिल्कुल एरे में एक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए। ठीक है जी। तो क्या हम फिजिकली एरे को डिवाइड करते हैं? नहीं यार। हम पता है क्या करते हैं, हमारा जो एरे है ना वो एक्चुअल में एज इट इज रहता है, और हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट और राइट बोल दिया। ठीक है। लेफ्ट राइट। तो यार लेफ्ट राइट पता है क्या बोलता है? लेफ्ट राइट और मिड, 3 पॉइंटर्स को मैं यूज करता हूँ, तो इसकी मदद से मैं ये बोलता हूँ कि मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक का एलिमेंट मेरा एरे को पॉइंट करो। मतलब नम्स में अगर मेरे पास 1 2 3 4 5, 3 4 चलो 5। ठीक है। अब लेफ्ट अगर मेरा 0 है, और राइट मैंने बोल दिया कितना, 3, तो मतलब 0 से लेके यहाँ तक मैं एक एरे को पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं मतलब ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पॉइंटर लगा देता हूँ। पॉइंटर्स की मदद से मैं बोलता हूँ कि ये मेरा एरे है, करंट एरे। ठीक है जी। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो चलो हम एक काम करते हैं ना, पहले मैं आपको मोटा-मोटा बताता हूँ कि हम कैसे ब्रेक करेंगे यार। देखो, ब्रेक करने का सिंपल तरीका है कि मिड निकाल दो पहले। मेरे पास एक लेफ्ट पॉइंटर होगा जो कि इनिशियली 0 होने वाला है। एक राइट पॉइंटर होगा जो कि मेरे लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 4। अच्छा जी, अब मैं निकालूँगा मिड। तो मिड निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट बाय 2 तो हो जाएगा 2। ठीक है? अच्छा, ये हो गया। अब मेरे को बोलना है एक हाफ, इसका फर्स्ट हाफ कितना हो सकता है? अगर मैं इसे 2 हाफ में डिवाइड करना चाहूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट हाफ इज़ इक्वल टू लेफ्ट से लेके मिड तक, और सेकंड हाफ क्या मैं कह सकता हूँ कि मिड से लेके मिड प्लस 1 से लेके और राइट तक। ठीक है, यहाँ पे मिड। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? तो अगर फ्रेंड्स मैं ये बोलूँ लेफ्ट कितना है 0, और 0 से लेके मिड, मिड कितना है 2, तो 0 1 2। तो मैंने बोला फर्स्ट हाफ मेरा इसको पॉइंट करेगा, और सेकंड हाफ मेरा 7 8 को पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से मेरे 2 एरे मिल चुके हैं मेरे को। ठीक है। मैंने ब्रेक कर दिया। एक्चुअली मैंने ब्रेक किया ही नहीं कभी, बट मेरे पास पॉइंटर्स हैं, ये मेरी मदद करेंगे इसको डिवाइड करने, मतलब हाफ, एज़ अ हाफ रिप्रेज़ेंट करने में। ठीक है? अच्छा, मैं कहता हूँ कि इसके फर्दर ब्रेक करो। मतलब अगर मैं 5 4 -1 है, अब मैं ऐसा बोलता हूँ और ब्रेक करो। यार इसको और ब्रेक करो का मतलब हो गया, एक हो जाएगा 5 4, एक हो जाएगा -1। तो मैंने 2 उसमें डिवाइड कर दिया ऐसे भी। ठीक है जी। अच्छा, 5 4 को और ब्रेक कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। तो 5 4 को मैंने बोला 5 और 4। अब -1 तो -1 ही है, तो सिंगल एलिमेंट है तो मैं रुक जाऊँगा। ठीक है? सिंगल एलिमेंट का मतलब अब रुक जाओ। ठीक है? अब आगे ऑपरेशन करो। ठीक है? तो यार पता है इस पर हम क्या करने वाले हैं, मोटा-मोटा बताता हूँ। जैसे ही मैं ब्रेक कर दूँगा ना, फिर मैं बोलूँगा कि यार लेफ्ट हाफ में कितना, कौन-सा लार्जेस्ट है, राइट हाफ में कौन-सा लार्जेस्ट है। ठीक है जी? दोनों में से जो भी लार्ज है सही है, ओके निकाल दिया।
अब मैं बोलूँगा दोनों में से दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूँ, ठीक है? दोनों को मर्ज कर दूँ मतलब उसका मैक्सिमम सम निकालूँ और अब मेरे को चेक करना है कि लेफ्ट का बड़ा है, राइट मैक्स बड़ा है या फिर मर्ज करके बड़ा है, ठीक है? तो कुछ ऐसा कुछ अप्रोच करने वाला है, मैं आपको ना ड्राई रन करके बताऊँगा। इससे पहले एक काम करते हैं, पहले हम बेसिक कोड कर लेते हैं इसका, ठीक है? तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम बोला मैक्स सब एरे सम, ओके फ्रेंड्स? और इसके पास ना 2 चीज़ 3 चीज़ें होंगी, एक तो एरे होगा जो कि मेरा नम्स है, एक लेफ्ट पॉइंटर होगा और एक राइट पॉइंटर होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स? और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ कहाँ पे? मैं कॉल कर लेता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं रिटर्न भी कर लेता हूँ सीधा-सीधा और मेरे नम्स में नम्स आ जाएगा, लेफ्ट में 0 आ जाएगा और राइट में आ जाएगा नम्स डॉट लेंथ माइनस 1, ठीक है? फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया, आ गया यहाँ पे। मैंने क्या बोला, बेस कंडीशन क्या बोली थी मैंने? बेस कंडीशन मैंने बोली थी अगर मेरे एलिमेंट सिंगल बच जाता है तो कैसे पता चलेगा सिंगल एलिमेंट है? यार नम्स तो आप बोलोगे यार नम्स तो कभी चेंज हो ही नहीं रहे। तो मुझे कैसे पता चलेगा सिंगल एलिमेंट है? देखो ऐसे पता चलेगा कि अगर मेरा लेफ्ट और राइट फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब मेरे पास सिंगल एलिमेंट है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ रिटर्न कर दो आप देखो सिंगल एलिमेंट है तो वही मैक्सिमम होगा यार, ठीक है? तो अगर मेरे पास एक एरे है जिसमें 1 है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि 1 ही तो मेरा मैक्सिमम है। मैं मैक्सिमम क्या निकालूँगा इसमें? यही मेरा मैक्स है। तो ये मेरी बेस कंडीशन हो गई। अच्छा, अच्छा बेस कंडीशन के बाद अगर बेस कंडीशन नहीं मैच हुई अभी तक, तो मैंने बोला इसका मिडिल निकाल दो, ठीक है? जो कि हम करते हैं ये लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, ओके? अच्छा मिड निकालने के बाद क्या हुआ, अब मेरे पास 2 बार मैं इसे कॉल करूँगा, एक बार लेफ्ट के लिए, एक बार राइट के लिए, ठीक है जी? चलो, कैसे करेंगे? मैंने बोला लेट लेफ्ट मैक्स, जब ये कॉल होके आएगा, ध्यान दे रहा फ्रेंड्स यहाँ पे, मैंने इसे कॉल किया, नम्स टू नम्स ही रहेगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट वाला मैंने बोला लेफ्ट को लेफ्ट ही रखो और राइट वाले पे भेज दो मिड, ठीक है? राइट में भेज दो मिड। मैंने बोला एक एक फर्स्ट हाफ मिल गया मेरे को लेफ्ट वाला, कि 0 से लेके मिड तक एक हाफ मिल गया। अच्छा जी, राइट की बात करता हूँ अगर मैं राइट मैक्स की, तो मैं क्या बोलूँगा? RIGH से राइट मैक्स है। मैंने बोला मिड प्लस 1 से लेके राइट तक चलो, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो देखो लेफ्ट में 5 4 माइनस 1 हो गया और राइट में 7 8 हो गया, ठीक है? तो लेफ्ट राइट मैक्स, अब ये कैलकुलेट करेगा यार देखो वापस रिकर्सन चल रहा है, ठीक है? कैलकुलेट करेगा, ठीक है? अपनी कैलकुलेशन है जो भी हो रहा होगा, हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है? आप एज़्यूम करो कि इसने लेफ्ट वाले हाफ का मैक्स निकाल दिया, इसने राइट वाले हाफ का मैक्स निकाल दिया। इससे पता है कैसे निकालना, हमें नहीं सिखाना इसे, ठीक है? और एक मैंने बोला क्रॉस मैक्स। क्रॉस मैक्स मतलब एक फंक्शन बनाएँगे हम, मैक्स क्रॉसिंग सम नाम से बना देते हैं, जिसमें हम बोलेंगे एक एरे होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा और मिड होगा। ये क्या करेगा ना, लेफ्ट और राइट को मिक्स करके देखने की कोशिश करेगा, कि अब मिक्स करके क्या रिज़ल्ट है। क्या फ्रेंड्स? अच्छा जब ये तीनों चीज़ कैलकुलेट हो जाएँगी ना, तो मैं क्या बोलूँगा जब मेरा देखो लेफ्ट की कंप्लीट कॉल, राइट की कॉल कंप्लीट, क्रॉस मैक्स कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इसमें से तीनों में से जो बड़ा है, वही मेरा आंसर होगा। उसको रिटर्न कर दो, मतलब लेफ्ट मैक्स, कॉमा राइट मैक्स, कॉमा क्रॉस मैक्स। ठीक है फ्रेंड्स? ये हो गया? अच्छा, यहाँ तक तो ये तो केवल इतना ही है यार। अब मैंने इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे नम्स लेफ्ट, राइट, मिड, ठीक है? अच्छा, ये क्या करेगा ना, ये बोलेगा कि यार मिड से लेफ्ट तक और मिड से राइट तक का देखो, टोटल करके देखो यार मैक्सिमम सम कितना आप बना सकते हो। तो मैंने इनिशियली सम है 0 और मैंने बोला लेट लेफ्ट सम है बहुत छोटा, माइनस इन्फिनिटी ले लिया मैंने, ठीक है? ठीक है? तो लेफ्ट साइड का मैक्सिमम सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यार? मैंने बोला एक काम करो ना, लेट आई इक्वल टू मिड। यार मिड से स्टार्ट करो, मतलब मैं देखो मेरे पास ये हाफ है और मेरे पास ये वाला हाफ है। मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए यार। तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि लेफ्ट से मिड की तरफ नहीं, मैं बोलूँगा मिड से लेफ्ट की तरफ जाओ, ऐसे मूव करो, ठीक है? ऐसे मूव करूँगा। तो मैंने आई इक्वल टू मिड और मैंने आई लेस देन इक्वल टू लेफ्ट जब तक होता है और आई माइनस माइनस, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ठीक है? मैंने उस सम में नम्स ऑफ आई को ऐड कर लो पहले तो,
मतलब अगर पहले -1 था, -1 मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने बोला क्या सम मेरा लेफ्ट सम से ज़्यादा है? तो क्या सम मेरा लेफ्ट से ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो लेफ्ट सम को अपडेट कर देंगे। फिर मैंने क्या बोला, अगर मेरे सम को पहले ऐड करो इसमें, और क्या मेरा सम लेफ्ट सम से ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो लेफ्ट सम को अपडेट कर दो, ठीक है जी? अच्छा, ठीक है। मैंने बोला -1 था, तो सम में कितना आ जाएगा? सम तो 0, तो 0 प्लस -1, तो 0 प्लस इक्वल टू -1 कितना हो गया? -1। तो क्या -1 इन्फिनिटी से बड़ा है? हाँ जी है। तो सब में आ जाएगा -1। फिर ये 4 की बारी आएगी, तो 4 और -1 को इसने ऐड किया होगा तो 3 आ गया होगा, तो लेफ्ट सम अपडेट होके 3 हो गया। फिर 5 को ऐड किया होगा, तो 5 प्लस 3 8, तो लेफ्ट सम में आ गया होगा फ्रेंड्स 8। ठीक है, अब ऐसे ही मैं राइट सम की बात करता हूँ, ठीक है? राइट सम की बात करता हूँ तो मैं एज़ इट इज़ नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा मिड से चलाओ आप, क्या करो आप मिड +1 से चलाओ फ्रेंड्स, ध्यान देना, और तब तक चलाओ र और i प्लस प्लस, ठीक है? और यहाँ पे भी सेम चीज़ बोलूँगा नम्स ऑफ i, और अगर सम मेरा ग्रेटर देन है राइट, तो राइट सम को आप अपडेट करके उसमें सम डाल दो, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पे इससे क्या हो गया, मेरे पे लेफ्ट सम मिल गया, राइट सम मिल गया। मैंने बोला रिटर्न कर दो दोनों के सम को, तो लेफ्ट सम प्लस राइट सम। ओके फ्रेंड्स? तो यार ये हो गया मेरा काम, लेफ्ट और राइट के सम्स का टोटल रिटर्न करते हैं, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला लेफ्ट हाफ को निकालो, लेफ्ट हाफ से टोटल मैक्सिमम निकालो, राइट हाफ से मैक्सिमम निकालो। कैसे निकालना है वो रिकर्सन से हो रहा है, ठीक है? एज्यूम करो कि रिकर्सन को पता है कि कैसे मेरे को इसका मैक्स निकालना है, और राइट साइड पर भी उसे पता है कैसे मैक्स निकालना है, ठीक है? दोनों में से मैक्स निकालने के बाद उसने बोला कि मिड से चेक करो, मिड से लेफ्ट की तरफ जाओ, मिड से राइट की तरफ जाओ, और मर्ज करके देख लो दोनों को ऐड करके। तो इस तरह के 3 सम आ जाएँगे, और तीनों में से जो भी कैपिट ज़्यादा होगा वही मेरा आंसर होने वाला है। ठीक है जी? तो एक बार पहले इसे रन करके देख लेते हैं, सबमिट ही करना है सीधा। तो यहाँ पे हमने नम्स ऑफ लिखना था, हमने एआरआर लिख दिया। तो फ्रेंड्स ये सबमिट तो हो गया है, ठीक है? चल भी रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब ना इसको थोड़ा ड्राई रन करके समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या? इसको मैंने कोलैप्स कर लिया, या फर्स्ट कॉल लगी होगी। चलिए, मैं पूरा तो नहीं बट आपको थोड़ा बहुत मैं आधा बता देता हूँ कि कैसे-कैसे कॉल लगी, ठीक है? चलिए इसे ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो यार यहाँ पे आई पहले फर्स्ट कॉल की बारी, ठीक है जी? यहाँ पे मैंने बोला फर्स्ट कॉल, अच्छा, फर्स्ट कॉल क्या थी? मैक्स सम मैक्स सब एरे सम, ठीक है जी? और यहाँ पे मैंने बोला मेरे पास है एरे, मैं एरे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? और 0, 8 मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, एरे जो मेरा है वो है मेरा चलो मैं अपनी मर्ज़ी से ले लेता हूँ, 2 3 -4 5 -1 2 6 -3, 4, ठीक है जी? मैं इस एग्ज़ाम्पल को ले लेता हूँ यहाँ पे। पहली कॉल लगाई, यहाँ पे एलिमेंट्स एरे देयर, लेफ्ट है 0, राइट है 8, ठीक है? बिल्कुल बढ़िया है, लेफ्ट राइट ये है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेफ्ट 0 और राइट हो जाएगा फ्रेंड्स कितना 8, ठीक है? स्टेप 1 क्या होगा इसके अंदर? पहली कॉल है, पहली मिड का कैलकुलेशन, यहाँ पे देखो क्या मिड का कैलकुलेशन, ठीक है? बेस कंडीशन को फिलहाल छोड़ दो। तो मेरा मिड जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 0 प्लस 8/2, तो हो जाएगा आपका कितना 4। तो मैं सीधा 4 लिख रहा हूँ मिड। देखो अब हम क्या करेंगे ना इसे, अब हमारे पास है 3, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लेफ्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है? अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, एक होगा लेफ्ट पार्ट में मेरे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? अगर आप देखोगे मिड है 4, तो 0 से 4 लेफ्ट हो जाएगा। तो चलो लेफ्ट पार्ट में लिख लिया मैंने 2, 3, -4, 5, -1, 0 1 2 3 4, ठीक है? तो ये तो हो गया मेरे लेफ्ट पार्ट की बारी बात। अब मैं राइट पार्ट की बात करता हूँ, तो मेरे राइट पार्ट में कितना आ जाएगा? बचा हुआ आ जाएगा, तो जो कि है 2 6 3 4, 2 6 3 4, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हो गया मेरा लेफ्ट राइट, और मिड कितना है मेरा? मिड तो 4 है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला, अब हम पहले लेफ्ट पार्ट को प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो कॉल करते हैं फिर से। देखो ध्यान देना फ्रेंड्स, देखो मैंने लेफ्ट राइट का तो निकाल दिया, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट मैंने निकाल दिया आपको जस्ट बताने के लिए कि लेफ्ट पार्ट क्या होगा, राइट पार्ट क्या होगा।
बट अगर आप ध्यान दोगे ना, इसके बाद मेरा ये वाली कॉल लगी होगी, ठीक है? तो अब मैंने क्या बोला, जब ये वाली कॉल लगी यार, तो हुआ क्या, यहाँ पे आया, ठीक है? ध्यान देना फ्रेंड्स, और यहाँ पे उसने इसको कॉल लगाया किसके साथ, एरे कॉमा लेफ्ट 0 है और राइट में भेज दिया उसने मिड, जो कि हमारा 4 है। चलो अब नीचे आ जाओ थोड़ा-सा। अब बारी आ गई सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल में क्या हुआ? सेकंड कॉल में हमारे पास ये है, सेकंड कॉल में मेरे पास ये है मैक्स सब एरे, इसके लिए कॉल है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट कितना है? यहाँ पे लेफ्ट है 0, यहाँ पे राइट कितना है? राइट है फ्रेंड्स 4। देखो मैं विज़ुअली आपको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने कोई टूल्स है नहीं, पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस तरीके से भी समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है? अच्छा, सेकंड कॉल में भी स्टेप 1 है। चलो, स्टेप 1 फॉलो करते हैं। स्टेप 1, मिड कैलकुलेशन। तो मिड कैलकुलेट करते हैं तो मिड कितना निकल जाएगा, 0 + 4/2, तो मिड हो जाएगा आपका 2, ठीक है जी? लेफ्ट पार्ट आपका हो जाएगा कितना इस बार, 2, 3, 4 -4 सॉरी, और राइट पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 5 कॉमा -1। देखो ये जस्ट, ये लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, जस्ट बताने के लिए कि हमारे पास अभी किस स्थिति में हम, ठीक है, क्या हमारे पास है। हम यहाँ पे कहीं पर, देखो यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए, ठीक है जी, हो क्या रहा है, हो तो सीधा कॉल ही रही है, बट ये हम बाद में यूज करेंगे तो इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने बोला सेकंड स्टेप का जब सॉरी सेकंड कॉल का स्टेप 1 तो ये था, ये सॉरी कहाँ चले गया, मिड निकाल दिया, अब मिड के बाद वापस लेफ्ट वाले ये कॉल लग जाएगी वापस से। मैंने बोला यार ठीक है जी, एक काम करो, इसको कॉल लगाओ, और इस बार फ्रेंड्स कॉल क्या लगेगी, एरे कोमा लेफ्ट तो अभी भी 0 ही है, देखो लेफ्ट 0 ही है, अब मिड कितना है 2, तो राइट में हम कितना भेज देंगे 2, ठीक है, चलो बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, अभी भी आप बोलोगे बढ़िया चल रहा है, जो समझ आ रहा है। तो हमने यहाँ पे अब लगा दी थर्ड कॉल। अच्छा, थर्ड कॉल में क्या है? थर्ड कॉल इसकी है। तो मैं इसके पहले नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट कितना है? यहाँ पे लेफ्ट है 0 और राइट है यहाँ पे कितना फ्रेंड्स 2। बढ़िया है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसका अब स्टेप 1 में आते हैं। इसका स्टेप 1 क्या है? इसका स्टेप 1 है कि मिड निकालो, तो 0 + 2/2 कितना होगा 1, तो मिड हो गया जी। अच्छा, इसका लेफ्ट पार्ट की बात करते हैं हम, तो लेफ्ट पार्ट में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0 से 1, तो 0 से 1 मतलब 2, 3। देखो आप ध्यान देना, 2, 3, 0 से 1, और राइट पार्ट में कितना आ जाएगा? देखो हाँ, राइट पार्ट में आ जाएगा आपका कितना, -4, -4, ठीक है फ्रेंड्स? देखो 2, 3, 4 था, 2, 3 अब -4। अच्छा जी, बढ़िया है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे भी। अब मिड तो 1 है ही। अब मैंने क्या बोला, अब वापस से कॉल लगाओ 2, 3 के साथ, ठीक है? अच्छा, चलो, मैंने एक कॉल लगाई, यहाँ पे गया, ठीक है? इसमें लेफ्ट कितना था फ्रेंड्स? लेफ्ट था बोला 0। अच्छा, मिड कितना है? मिड तो 1 है, तो 0, 1 के साथ मैंने कॉल लगा दी, ठीक है? अब मैं आ गया नीचे, मैंने बोला फोर्थ कॉल, ठीक है? और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। मैंने बोला यहाँ पे मेरा क्या-क्या है मेरे पास, सॉरी मैंने एरे नहीं भेजा, ठीक है? एरे कॉमा ये। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट कितना है फ्रेंड्स? लेफ्ट है 0, राइट है 1। बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं है। इसका स्टेप 1 क्या है? फोर्थ कॉल के लिए स्टेप 1 होगा मिड कैलकुलेशन। अच्छा, मिड निकालो, मिड कितना होगा जी? मिड होगा 0 + 1/2, तो होगा 0, ओके? मिड निकल गया 0। लेफ्ट पार्ट कितना आएगा? लेफ्ट पार्ट आ जाएगा मेरा कितना? केवल 2। राइट पार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा कितना? ठीक है, अब मिड तो 0 है। अब हम दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली प्रोसेस करते हैं। तो देखो बेस केस की बारी आ गई अब, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे ना, लेफ्ट पार्ट हो गया 2, राइट पार्ट हो गया 3। अब देखो यहाँ पे ना बेस केस वाली चीज़ आ जाएगी। जब मेरी कॉल लगेगी दोबारा, देखो 2 के लिए कॉल लगी होगी, 3 के लिए कॉल लगी होगी, तो देखो क्या होगा ना, बेस केस में होगा, इसको हम लिख लेते हैं वापस, कुछ इस तरीके से कॉल गई होगी, ठीक है? और यहाँ पे आपका गया होगा कितना? लेफ्ट आपका गया होगा 0, और सॉरी पहले तो एरे है, फिर लेफ्ट 0 है, और राइट भी आपका फ्रेंड्स कितना है? 0 ही है। तो लेफ्ट और राइट आपका बराबर हो चुका है। तो जब लेफ्ट और राइट आपका बराबर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी क्या? रिटर्न कर दो नम्स ऑफ लेफ्ट, मतलब नम्स ऑफ 0 मैंने रिटर्न कर दिया। यार मेरे को कितना मिल जाएगा?
मैंने बोला यहाँ से रिटर्न कर दो एरे ऑफ 0 जो कि कितना है 2 है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जब मेरी दूसरी कॉल लगी होगी राइट के लिए तो यहाँ पे ये था 1, 1, ठीक है? लेफ्ट था 1, राइट है 1, ठीक है जी? अच्छा, जब 1, 1 था, जैसे 3 की बारी 3 की बात कर रहे हैं तो 1, 1 था, तो क्या हुआ? हमने बोला लेफ्ट भेज दो रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न हमने बोला फ्रेंड्स एरे ऑफ कितना? लेफ्ट, लेफ्ट है 1, तो जो कि कितना आ रहा है हमारा 3, तो मैंने रिटर्न कर दो 3। अच्छा, बेस केस कंप्लीट हो गया, अब ध्यान देना। अब स्टेप 2 देखो यार, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है? कि आपने क्या किया ना, आपने बिल्कुल प्रॉब्लम को ब्रेक करके आप बिल्कुल नीचे तक आ गए, बिल्कुल खत्म ही कर दिया आपने इसको कि एरे को। आपके पास 2 और 3 बचा था, ठीक है? अब 2, 3 के लिए आपने पूरा करते-करते आपका लेफ्ट में 2 आ गया, राइट में 3 आ गया। इतनी सारी कॉल लगाने के बाद फ्रेंड्स ये भी ध्यान देना, 4 कॉल लगाने के बाद आया आपका बेस कंडीशन, ठीक है? अब यहाँ पे जब ये 2 कंप्लीट हो जाएँगे तो मैक्स क्रॉसिंग सम की बारी आ गई, ठीक है? तो मैं इसे एज़ अ स्टेप 2 बोलता हूँ, ठीक है? स्टेप 2 किसका होगा? स्टेप 2 आपका ऑब्वियस है इसी का होगा, ठीक है? इस वाले के लिए। कि देखो स्टेप 2 में मैंने क्या बोला फ्रेंड ध्यान देना, मैंने बोला लेफ्ट मैक्स तो मेरा निकल चुका है कितना 2, राइट मैक्स मेरा निकल चुका है कितना 3, ठीक है? क्रॉस सम करते हैं अगर तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, ओके? अच्छा, स्टेप 3 में टोटल देख लो, सॉरी मैक्सिमम देख लो, मैक्सिमम कौन-सा है? मैक्सिमम तो 5 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बोला मैक्स सब एरे सम ऑफ एरे ऑफ 0, 1, 0, 1 एरे ऑफ 0, 1 मतलब ये 4th कॉल जो है ना, इसका जो रिज़ल्ट निकला फ्रेंड्स ध्यान देना, इसका जो रिज़ल्ट निकला वो है 5, इसका रिज़ल्ट है 5, ठीक है? मतलब हमने इस वाले को कंप्लीट कर दिया। देखो, ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, ठीक है? आप देखोगे एरे ऑफ 0, 1 फिर यहाँ से 2, 3 निकला था, फिर हमें मैक्सिमम लेफ्ट सम मैक्स मिल गया, राइट मैक्स मिल गया, फिर क्रॉस सम भी निकाल लिया हमने, ठीक है? कहाँ पे लिखा हमने क्रॉस सम निकाल के 5 आ गया, तो इस वाले कॉल के लिए जो एरे ऑफ 0, 1 है, इसका रिज़ल्ट है 5 फ्रेंड्स। अच्छा, इसका रिज़ल्ट 5 है, तो रिटर्निंग टू द थर्ड कॉल, अब यार थर्ड कॉल के पास जाएगा ये, फोर्थ कॉल कहाँ से? यहाँ से आई थी ना, अब ये इसके पास आएगा। अब इसके पास आएगा अगर तो अब ये तो हो गया कंप्लीट। तो इसका मतलब अब ये क्या करेगा? फ्रेंड्स ध्यान देना, देखो यहाँ पे आया, ये कंप्लीट करने के बाद ओके, मतलब इसे लेफ्ट पार्ट निपटा दिया इसका। अब ध्यान दोगे ना अगर फोर्थ कॉल जैसी कंप्लीट हुई ना, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, जैसे आपकी फोर्थ कॉल कंप्लीट होगी ना, तो फोर्थ कॉल एक्चुअली आई कहाँ से थी? फोर्थ कॉल इसके लिए थी यार, ठीक है? फोर्थ कॉल का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब राइट पार्ट की बारी है, कि मतलब थर्ड कॉल के अंदर आ गया हो, उससे बोला लेफ्ट पार्ट कंप्लीट है, अब राइट पार्ट के स्टार्ट करो। तो देखो, यहाँ पे हमने बोला रिटर्निंग टू द थर्ड कॉल, ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, थर्ड कॉल क्या हो गया? मैक्स सब एरे सम, इसमें एरे होगा और 2, 2 अच्छा 2, 2 क्यों? मैं बता देता हूँ आपको। थर्ड कॉल के पास आओ यार, देखो, ये देखो यार यहाँ पे देखो, मिड कितना था? 1 था, तो 1 + 1 2, ठीक है? तो मैंने बोला 2 भेजूँगा और राइट में कितना है? राइट में तो 2 ही है। तो मतलब लेफ्ट में मैं भेजूँगा मिड +1 जो कि 2 हो गया, राइट है 2। तो मेरी जो कॉल हो गई वो हो गई एरे कॉमा 2 कॉमा 2, ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, ये हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूँगा रिटर्न वैल्यू कितना हो जाएगा? एरे ऑफ 2 जो कि है -4, ठीक है फ्रेंड्स? अब यार अब ये क्या करेगा इसका स्टेप 2 देखोगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे मैक्स क्रॉसिंग सम, फ्रेंड्स अब मैक्स क्रॉसिंग सम देखना, ये हो जाएगा एरे कॉमा 0 कॉमा 2 कॉमा 1 को कॉल करते हैं, ठीक है हम? देखिएगा, एरे लेफ्ट है 0 और फिर हमारे पास आता था राइट, लेफ्ट, राइट और मिड,
ये लेफ्ट हो गया हमारा 0, राइट हो गया 2 और फिर हो गया 1। ठीक है जी? अच्छा, हमने इसे कॉल किया, ऐसे कॉल किया हमने, ये कोई थर्ड की बात हो रही है? ये ना थर्ड वाले की बात हो रही है, अगर आप ध्यान दोगे, रिटर्निंग टू द थर्ड कॉल। देखो, थर्ड वाली कॉल मतलब कि मैंने लेफ्ट निकाल दिया, राइट निकाल दिया, ठीक है? थर्ड वाले के लिए लेफ्ट निकल चुका है, राइट निकल चुका है, अब क्रॉस मैक्स निकाल लो यार। और क्रॉस मैक्स निकालने के बाद हम इसे भेज देंगे तो ये चल जाएगा किसके पास? ये चल जाएगा आपकी सेकंड कॉल के पास, ठीक है? बात समझ आ रही होगी आपको? अच्छा जी, तो ये हमारा हो जाएगा 0,2, 0,2,1 को कॉल जैसे हम करते हैं, तो लेफ्ट पार्ट का जो सम है वो निकल गया देखो, यहाँ से। अच्छा, बैक्स क्रॉसिंग सम के अंदर आपको पता है, ठीक है जी? लेफ्ट पार्ट का सम कितना निकल गया है? 2 + 3, जो कि हो रहा है 5, ठीक है? अच्छा, लेफ्ट मैक्स 5 हो गया, और मैं कह सकता हूँ राइट मैक्स हो जाएगा कितना मेरा, -4 हो रहा है, ठीक है जी? लेट में ये हो गया, अब क्रॉस सम करके देखते हैं। तो क्रॉस सम हो रहा है मेरा 5 प्लस -4, तो जो कि बनता है मेरा 1, ठीक है? तो मैक्सिमम सम फॉर दिस रेंज इज़ 5। अब देखो यार, यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास था 5, तो लेफ्ट मैक्स, देखो लेफ्ट मैक्स हो गया 5, राइट मैक्स हो गया -4, और क्रॉस सम आ गया मेरा 1, ठीक है? जब लेफ्ट मैक्स 5 है, राइट मैक्स -4 है, तीनों में से बड़ा कौन है? तीनों में से बड़ा 5 है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि मैक्सिमम सम फॉर दिस रेंज इज़ 5, ठीक है? अच्छा, ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है फ्रेंड्स आपकी तीसरी वाली कॉल की यार। ये बात हो रही है आपकी तीसरी वाली कॉल की, ठीक है? कहाँ पे चले गए? हाँ, जो थर्ड कॉल आपकी जो लगी थी ना, थर्ड कॉल कंप्लीट हो चुकी है यार, ठीक है? थर्ड कॉल थी आपकी ये वाली एरे 0,2, तो जब थर्ड कॉल कंप्लीट हो गया तो कहाँ से आया था? वो तो सेकंड उससे आया था, ठीक है? सेकंड उससे आया था, तो सेकंड वाले के पास जाएगा, और फ्रेंड्स इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको ना थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा ड्राई रन करके। देखो, कोड वैसे सिंपल है, कोड तो बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं कर रहे हम। कि एक इसको डिवाइडिंग अंकल का मतलब कुछ नहीं है, बहुत एक वैसा टर्म है, लगता है कि बहुत खतरनाक होगा, बट अ, ठीक है फ्रेंड्स, तो डिवाइड थिंकर में एक्चुअली हम एक्चुअल एरे को कभी चेंज नहीं करता, हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं लेफ्ट राइट में, ठीक है? जिसकी मदद से हम पॉइंट करते हैं एरे को, हम बोलते हैं यहाँ से कह रहे हैं, तो वर्चुअल एरे एक्चुअली फिजिकल एरे नहीं है, वर्चुअल एरे, ठीक है? तो हमने लेफ्ट का मैक्स निकाला, राइट का निकाला, दोनों को मिक्स करके देखा, तीनों में से जो बड़ा है वही आंसर है। तो इस तरीके से मेरी मल्टीपल कॉल्स लगती गई, और वो मेरा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम यार समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ यार आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं आपको कहूँगा कि आप इसे एक बार अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो डिवाइड एंड करिए या डीपी एरे, तो कैडेंस एल्गोरिथम से भी आप कर सकते हैं। इसे बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मतलब ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है? बट कैडेंस एल्गोरिथम में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईज़िली आप कर सकते हो उसे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय-बाय।